बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और जिस तरह की राय का इजहार करते हैं उसमें से सारी बातें जो हैं यहाँ पर शेयर नहीं की जा सकती। तो जनाब आज बड़ा अहम मौजू है जिसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, कल से थोड़ा सा मुख्तलिफ बल्कि काफ़ी मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ हवालों से प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाएगी और बड़े ख़ास मेहमान आज यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएँ, उन्हें सबसे पहले मैं खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर ये गुफ्तगू का हमारा बाकायदा आगाज़ होगा। सबसे पहले जो मौजूद मेहमान हैं डॉक्टर कामरान जलाली साहब, एक कंसल्टेंट हैं और टेलीविज़न एक्टर भी हैं। माशाल्लाह काफ़ी सारे सीरियल्स में आजकल नज़र भी आ रहे हैं, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। दूसरे जो हमारे मेहमान हैं उनका नाम है अनसब बंगश, सीईओ हैं लॉजिक प्लेक्स के, टीबीटी फाउंडेशन के, उन्हें भी मैं खुशामदीद कहूँगा। थैंक यू सो वेरी मच अनसब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे किए लेते हैं। सूरत हाल आपके सामने है, मुल्क की जो सियासी नौयत के मसाइल हैं, ख़ास तौर पे लोग बहुत ज़्यादा इससे जो है वो अब परेशान हैं। ख़ास तौर पे एक आम आदमी के लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि जो बढ़ती महंगाई है इसको कैसे काबू किया जाए। किसी भी सतह पर कोई भी हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, निचले दर्जे में मौजूद हुकूमत हो, कोई भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हो, सारे के सारे नाकाम। आपके ख्याल में क्या वजह समझ में रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यासिर भाई, बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है। अच्छा, ये एक प्रोग्राम में तो हम नहीं कर मुमकिन नहीं, पाएंगे, यकीनन मुमकिन तो नहीं। कंसाइसली करने की कोशिश करते ज़रूर हैं। कीजिए। अच्छा, आने से पहले यहाँ शो पे जी मैंने एक ना पोस्ट लगाई जी अपने ग्रुप्स पे जी कि मॉर्निंग शो है, पाकिस्तान के इश्यूज पे हम डिस्कस करेंगे। जी। आप यकीन जाने मतलब कई हज़ारों के हिसाब से लोग हैं उसमें, और मैं मुश्किल से सीधा सीधा 3-4 लोगों का आया कि यार ये डिस्कस कर लीजिएगा, ये ठीक है, डिस्कस कर लीजिए। ठीक यानी है। हम बज़न हो चुके हैं ऐसा ही है, हर चीज़ से। यकीन कीजिए। बिल्कुल। अच्छा, गूगल किया हम्म। कि जी पाकिस्तान के क्या मसाइल हैं, तो टॉप मोस्ट करप्शन, ठीक है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, और उसको सेग्रीगेट करते चले जाएं बहुत सारी, लेकिन हम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ईच टॉपिक लाने की कोशिश करते हैं ताकि हम लोग कंसाइजली सारी ठीक है। चीज़ें कवर अप कर सकें। तो अब करप्शन, जी करप्शन कहाँ से स्टार्ट होती है? मेरे हिसाब से करप्शन स्टार्ट होती है घर से। बिल्कुल ठीक है। हम अपने बच्चों को तरबियत क्या दे रहे हैं? ऐसा ही है। तो मेरे हिसाब से पहले हम बड़ों को, मैं अपने आप को कह रहा हूँ कि हम बड़ों को दुरुस्त होने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। हम झूठ बोलते हैं बच्चों के सामने, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे होते हैं, वन वे चला रहे होते हैं गाड़ियाँ और दूसरी चलती चीज़ें। गाड़ी में से कचरा सड़क के ऊपर डाल देना, ये तो बड़ी एग्जैक्टली एक कॉमन प्रैक्टिस है जी। तो ये ही चीज़ें अगर हम घर से स्टार्ट करें तो कतरा कतरा दरिया बन जाएगा। ऐसा ही है, बहुत खूब। लेकिन हमारी जो सोच है वो ये है कि हम पॉइंट आउट करते हैं दूसरे की तरफ, बहुत आसान है। और हम अपना नहीं तजिया करते कि हमें खुद को दुरुस्त होना चाहिए। ऐसा ही है। दूसरे को छोड़ दीजिए, बिल्कुल ठीक है। वो अपनी कब्र में खुद जवाब दे, हम जी अपनी कब्र जी में जवाब दें। मुझे अब जैसे करप्शन की बात आएगी तो मुझे एक दिली शिकायत है ट्रैफिक पुलिस से। जी बहन के स्कूल में बच्चों का एक काम था, उनको फारिग करवा के पीएफ चैप्टर, जी वहाँ से वापस आ रहा था, एक कोने में को खड़े होते हैं, ये जी जी मेन जी। रोड पे नहीं होते, कोने में होते हैं। रोका, लाइसेंस दिखाया, शनाख्ती कार्ड दिखाया, गाड़ी के पेपर दिखाए, सारी चीज़ें दिखा दी। गाड़ी बंद होगी, मैं क्यों उसके बंद बाद होगी? भी। हाँ, उसके बाद भी बंद होगी। तो अब इसकी दो रीजंस हैं। जी एक तो ये रीज़न हो सकता है कि उनको मराते सही नहीं दी जा रही हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छी मराते हैं, बहुत अच्छे और पुरकशिश दूसरा ये पैकेजेस कि हैं। चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस नहीं। हमारे कंसल्टेशन में एक चीज़ कहलाती है मिस्ट्री शॉपिंग। जी होटल के अंदर एंटर हुए एज अ कस्टमर, जी आप उनकी सारी सर्विसेज यूज़ करेंगे, और उसके बाद फिर आप एक रिपोर्ट बना के एट द एंड और सबमिट कर देंगे मैनेजमेंट को कि यार यहाँ 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 गलतियाँ हैं। ठीक है। तो इसी तरह से कोई एक इदारा अगर पैदा कर दिया जाए कि जो इन चीज़ों को रोकने के लिए एक आम आदमी बार बार सामने से गुजरे कि किसी तरह लेकिन पकड़े। ये सिस्टम जो इस हाल तक पहुंचा है ना, उसकी सारी जिम्मेदारी इन इदारों के ऊपर ही आयद होती है। अब यकीन कीजिए कि हर वो इदारा मौजूद है जो दुनिया के आपको किसी मुल्क में नज़र नहीं आएगा। इदारों के मातहत इदारे और उनके मातहत इदारे मौजूद हैं, लेकिन जो चलाने वाले लोग हैं जब वो ठीक नहीं होंगे, मतलब जैसे चेक एंड बैलेंस के लिए दर्जनों अथॉरिटीज़ मौजूद हैं, नैब मौजूद है, FIA मौजूद है,
जनाब एंटी करप्शन मौजूद है, लेकिन नतीजा क्या है? दुनिया के बदतरीन करप्ट ममालिक में शुमार होता है, बल्कि अब तो शुमार की आप बात ही छोड़ दीजिए, पहले नंबर पर आते हैं हर एतबार से। एग्जैक्टली। बदतरीन पुलिस के अंदर करप्शन, पाकिस्तान पहले नंबर पर। बदतरीन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज आपको मिलेंगे पहले नंबर पर। हर चीज में आपको गंदगी के हवाले से पहले नंबर पर आप हैं। बिल्कुल। आप समझे तो इस चीज को खुदा रियलाइज कीजिए तो जी। हमें जो है ना इंस्पेक्टर्स ऐसे जनरेट करने हैं जो इंस्पेक्शंस करें, जी और उस पे देन एंड देयर जी जुडिशरी की अब बात करते हैं, जैसे जुडिशरी की तरफ आते हैं। आपका तो ताल्लुक है, बिल्कुल, माशाल्लाह बिल्कुल। बैकग्राउंड है, आप बहुत अच्छी तरह जानते जी हैं अप एंड डाउन। तो इसमें फैसला देन एंड देयर, बिल्कुल और ठीक इसमें है। सस्पेंशन नहीं, टर्मिनेशन डायरेक्ट। बिल्कुल ठीक है। इसमें नो एक्सक्यूज, आपको पे किया जा रहा है, और उसके बावजूद भी आप देखें, अगर कोई पुलिस ऑफिसर परेशान है, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर परेशान है, तो यार आवाम भी तो परेशान है, बिल्कुल आप उनके ऊपर क्यों जुल्म कर रहे हैं? जी जी अच्छा, फिर ये कहते हैं कि कुछ हेल्पिंग नेचर होनी चाहिए। सिस्टम टिकट काटने का तो हमारे यहाँ आ गया, बिल्कुल ठीक है। क्या ऐसा सिस्टम नहीं जनरेट किया जा सकता कि अगर एक आदमी बगैर हेलमेट के बाइक चला रहा है, जी तो उसको एक पहले वर्बल वार्निंग दे दें, सॉफ्ट वार्निंग, उसको कोई चालान वालान कुछ ना हो, लेकिन वो सिस्टम में हो। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट टाइम महीने भर बाद भी अगर पकड़ा जाता है, तो वो देख के बता सके कि फला जगह पे फला वक्त में आप बगैर हेलमेट के चला रहे थे, अब डॉक्टर साहब, चलाना यहाँ पर तो आपके इल्म में यकीनन होगा, जैसे आप मार्केटिंग की टीम को हायर करते हैं ना, उसको एक टारगेट दे देते हैं कि आपने महीने के आखिर में 50 लाख 60 लाख रुपए कमा कर लाने हैं। तो अब ये जो आपके जो सड़कों पर नजर आते हैं, इनको भी टारगेट्स दिए जाते हैं कि आपने इतने पैसे कमा के जमा कराने हैं, जिसके ऊपर आपका कमीशन इतना है। तो फिर उसमें क्या गलत क्या सही, उसकी क्या तमीज़ बाकी रह जाएगी? जो हमारी तरह थोड़ी बहुत जिसके असर रसूख होंगे वो तो निकल जाएगा हाथ हिलाता हुआ, एग्जैक्टली। लेकिन जो बेचारा नहीं, जिसके कोई ताल्लुकात फंसते होंगे, हैं। वो फंसेगा। चाहे उसके पास आपकी तरह शनाख्ती कार्ड हो, लाइसेंस हो, गाड़ी के मेरा पेपर हो, वो तो देगा पैसे। मेरा सिर्फ कहना ये है, कोने में क्यों? जी 20 सड़क पे आइए ना, सिग्नल्स पे जो वन वे जा रहे हैं उनको रोकिए, जो सिग्नल्स तोड़ रहे हैं उनको रोकिए। सिग्नल ही ठीक कर दें, आधा मसला आपका हल हो तो जाएगा। वो ये अपनी ये मर्जी से ये जब चलेगा इश्यूज तो जो फिर यही करप्शन होगा के जी। इश्यूज हैं, ये बुनियादी तौर पर हमारे घरों से पैदा हो रहे हैं। जब हम खुद बेईमानियां करेंगे, ऐसा ही है। चोरी चकारियां करेंगे, तो ये एक पूरी नेशन, हमें अब बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है अगर डेवलपमेंट चाहते हैं। अच्छा, अब आ जाइए अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ। अनएम्प्लॉयमेंट में क्या रीजंस हैं? जी। हमारा जो निसाबी जो निसाब है हमारा, जी। वो बहुत कदीम, दुनिया बहुत मॉडर्नाइज हो गई है, बिल्कुल ठीक बहुत आगे चले गए हैं। मैं बारह बार आपके शो में बैठ के कह चुका हूँ कि जिसके पास ये स्मार्टफोन है बिल्कुल ठीक है। और वो ये कह रहा है कि मैं अर्निंग नहीं कर सकता, तो वो मतलब फिर पता नहीं कौन सी एज में रह रहा है वो। ऑनलाइन अर्निंग के बेशुमार तरीके हैं, आप अपने निसाब में डालिए ना। निसाब में जब आपको पता है इकोनॉमिकल इश्यूज बहुत हैं, अच्छी बात, बहुत उसमें अच्छी खवातीन भी आ सकती हैं, बच्चे भी आ जाएंगे, बाप भी आएंगे, सब लोग आएंगे। इसी तरीके से चलें, आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते, नहीं कीजिए। मैं आई वॉज नॉट एन एक्टर, बेगम कहती थी आप एक्टर हैं लेकिन मैं अपने आप को एक्टर नहीं समझता। ठीक है। लेकिन एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, नाम लेना मुनासिब नहीं होगा, वो मेरे स्टूडेंट हैं। जी उनको पढ़ा रहा था, और उन्हीं से ही पहले एक ऐड मिला, फिर एक ड्रामा मिला, फिर दूसरा ड्रामा, और इस तरह चेन बनती शुरू हो गई। ठीक है। तो अब इसमें यहाँ पे ये जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं मीडिया में, जी अब अपॉर्चुनिटीज को प्रोजेक्ट नहीं किया जाता। बिल्कुल। अगर आपने नोटिस किया हो कि मखसूस लोग ही बार बार दिखेंगे आपको। इसके ऊपर तो पूरा एक प्रोग्राम कर लेते हैं डॉक्टर साहब, मैं आपको बता दूंगा अंदर क्या हो रहा है, शायद अंदर के जो मामलात हैं तो बहुत अच्छे से। उसमें हमारे पास होता ये है कि बहुत अच्छी अच्छी एजेंसीज हैं ऐसी, जी जी जो बड़े कायदे और करीने की हैं। और जैसे टैलेंट ट्रूप एजेंसी है, नाम लेना मुनासिब नहीं होता, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। एजेंसी है और न्यू लोगों को आगे बढ़ा रही है। बिल्कुल ठीक है। तो आप उन लोगों के साथ ज्वाइन करें। एक हाइप जनरेट, हमारे अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है, हम किसी भी चीज़ को पॉजिटिव प्रोजेक्ट नहीं करते। जैसे ओगरा ऑयल एंड गैस, रेगुलेटरी अथॉरिटी। अभी इन्होंने जो दी थी, रिक्वेस्ट दी थी हमारे पीएम को कि 11 रुपए और बढ़ा दिए जाएं पेट्रोल पे। तो उन्होंने कहा कि आवाम हमारी ऑलरेडी बहुत परेशान है, और इसको हम टैक्स के ज़रिए कंपनसेट कर देंगे। मैं किसी पार्टी के फेवर में होकर नहीं बात कर रहा, लेकिन ये किसी ने भी प्रोजेक्ट नहीं किया। क्यों? हाँ, अगर कोई नेगेटिव चीज़ होती तो फ़ौरन प्रोजेक्शन में आती।
यार कुछ अच्छी चीज़ भी तो कर लीजिए ना। अच्छी चीज़ भी दिखाई जाए डॉक्टर साहब, मैं मुत्तफिक हूँ किसी हद तक आपकी बात से, लेकिन इसमें और बहुत सारे दीगर मसाइल हैं। फैक्टर्स भी हैं, बिल्कुल हैं। वो अगर बताना शुरू, देखिए मीडिया का काम होता है तनकीद करना, तामीरी तनकीद करना और तामीरी तनकीद। मसाइल की निशानदही करना। सबसे पहली जो हमारी जिम्मेदारी है मसाइल की निशानदही। अब मसला ये है कि जहाँ पर मसाइल की निशानदही की जा रही है वहाँ पर गिरबान पकड़ा जा रहा है एग्जैक्टली। कि आप जो है वो हमारे शायद दुश्मन हो गए, हमारे खिलाफ बात करें। बहरहाल ये तो कमजरफी की बातें, मामला शायद समझ में आए हैं उनको। अनसब से ज़रा गुफ्तगू हो जाए। अनसब फरमाइए, ये टीबीटी फाउंडेशन क्या है, कैसे ख्याल आया, और उम्र कम है काम बड़े हैं, क्या सिलसिला, ज़रा ये देखने वालों को बताइए। शुरुआत से अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो इन्होंने एजुकेशन की बात की, स्किल्स की बात की, जी उसी को जी, ही कंटिन्यू करते हुए मैं बिल्कुल बात ज़रूर करूँगा। कीजिए। हमारे पाकिस्तान में टैलेंट है बहुत। बट बिल्कुल है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ नहीं। ठीक है, अगर एक बंदा मैट्रिक कर लेता है, इंटर कर लेता है, तो उसके बाद यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर भी वो कर्ज उठा के यूनिवर्सिटी कर भी लेता है, चार जी साल की डिग्री, जी, उसको जॉब नहीं मिलती। ऐसा ही है, बिल्कुल चलो ठीक अगर है। उसे जॉब मिलती है तो उसके बाद वो स्किल ही नहीं है जिससे वो जॉब कर पाए। जॉब कर पाए, बिल्कुल चार ठीक है। साल की डिग्री के बाद जब हम किसी कंपनी में जाते हैं तो कहते हैं आपको तो कुछ आता ही नहीं हम्म, है, अभी तो आपने 2 साल ट्रेनिंग करनी है। और बिल्कुल ऐसा ही है। तो यानी कि 24-25 साल तक की एज में बच्चा जो है वो ट्रेन होके कुछ सीखता है, तब जाके उसकी 25-30 हज़ार सैलरी लगती है। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। और आपको पता है कि 25-30 हज़ार में एक बंदे का गुजारा करना आज के दौर में बहुत मुश्किल है। तो इसी चीज़ को मैंने शुरुआत की अपने लम्स से। जी, मैं लम्स में NIC के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में रहा, मैं वहाँ गया और वेरी मैंने गुड। वहाँ पे स्टार्टअप में बिडिंग की, अपना आइडिया रखा। एंड देन आई रियलाइज्ड कि एक स्टार्टअप जिसको सपोर्ट कर रहे हैं, स्टार्टअप्स को, ये जितने भी इंक्यूबेटर्स हैं वो एक लिमिटेड स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर सकते हैं, लिमिटेड स्टार्टअप्स को फंडिंग दे सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। नॉट एवरीवन। बट इसके अलावा जो रिजेक्ट हो जाते हैं उनका क्या? यस। अब जब वो रिजेक्ट हो जाते हैं उनमें से बहुत कम लोग कंटिन्यू करते हैं, जी और जो जी, कंटिन्यू करते हैं वो प्रेशर, फैमिली प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर्स की वजह से ऐसा ही है, आफ्टर 2 years 3 years क्विट कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। मुझे ये चीज़ सेम फील हुई, मैंने अपनी लाइफ में खुद ये चीज़ फेस किया। व्हेन आई स्टार्टेड, मेरी कंपनी ग्रो की, सब कुछ हुआ, लेकिन जब मुझे डाउनफॉल आया तो मेरे पास ना मुझे कोई कंपनी जॉब दे रही थी क्योंकि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्या भाई आप एंटरप्रेन्योर माइंड है, आप बैंक हमारे लोन साथ भी काम नहीं नहीं कर देता सकते आपको हैं। तो। ठीक है, बिल्कुल और सपोर्ट भी कोई नहीं कर रहा था। जी। एंड देन उस वक्त मुझे, यकीन माने, उस टाइम पे मेरे पास कोई काम ना होने के बावजूद, ये मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कि एक दाल चावल वाले के पास मैं वेटर की जॉब करने चला गया, वाह IT ग्रेजुएट। वाह, अब आप एक सोचें कि एक IT ग्रेजुएट, स्किल्स भी हैं, सब कुछ है, उसके बाद सब कुछ होने अपॉर्चुनिटी के नहीं बाद है, है, बिल्कुल ठीक है। फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मैंने जब ये चीज़ फेस की तब मुझे रियलाइज़ हुआ सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ। हम्म, पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं, स्पेशली स्टार्टअप्स की बात की जाए, स्टार्टअप शुरू तो कर देते हैं, जी, उनको गाइड करने वाला कोई नहीं कोई है। नहीं है, चलो अगर वही कोई गाइड बिल्कुल कर ठीक देता है। है तो उसको ये डिमोटिवेट करने वाला गाइड करते हैं कि यार ये आपसे होगा ही नहीं, होगा नहीं, मुमकिन नहीं है, लिव ऐसी इट। बात है। वो उसको सबसे बड़ी जो एक फाइनेंशियल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है, एक्सेस टू फाइनेंस होता है, इसके ऊपर काम किया जाता है पूरी एग्जैक्टली दुनिया में, और नहीं है इवन के अनफॉर्चुनेटली। विदाउट फाइनेंस भी काम किया जा सकता है। आजकल तो अगेन, डिजिटल दौर है, बिल्कुल ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग, IT, आर्ट एंड डिज़ाइन, ये ऐसी फील्ड हैं जिसमें से स्किल चाहिए, फाइनेंस नहीं चाहिए। जी जी, तो यहाँ से हमने इनिशिएट किया अपनी कंपनी को, लॉजिकप्लेक्स को। उसमें हमारा मेन कॉन्सेप्ट ये था कि हम मल्टी डोमेन सिस्टम लाएं। ठीक अब है। मैं एक बंदा हूँ, मैंने किसी कंपनी के पास जाना है, मतलब मैं एक रेस्टोरेंट ओपन करना चाहता हूँ, मैं IT के पास जाऊँगा IT का काम के लिए, मार्केटिंग वाले के पास जाऊँगा मार्केटिंग के काम के लिए, रजिस्ट्री के लिए लॉ वाले के पास जाऊँगा, डिफरेंट डोमेन्स के डिफरेंट लोगों के पास। जी लेकिन अगर मेरे पास एक ऐसी कंपनी हो जहाँ मैं जाऊँ और मुझे वहाँ A to Z यानी बनाने से लेकर चलाने तक अगर मुझे वहाँ सर्विसेज मिल जाए तो मेरे लिए कितना आसान होगा। बिल्कुल ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को मैंने इनिशिएट किया और इसमें कॉन्सेप्ट ये था कि हम डिजी एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करेंगे, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को। ठीक। हम जितने भी स्किलफुल लोग हैं उनको एज ए सैलरी तौर पे नहीं ऐड करेंगे, एज अ वर्किंग पार्टनर्स ऐड करेंगे। ठीक है। कंपनी एक ही होगी, नेम एक ही होगा, लेकिन डिफरेंट लोग मल्टी डोमेन्स में काम कर रहे होंगे। ठीक है। हमने यहाँ से शुरुआत की, कंपनी बढ़ती गई, हमारा एक प्लेटफॉर्म बना जिसमें हम बिजनेस सॉल्यूशंस देने लग गए सारे। राइट। एंड देन नेक्स्ट स्टेप पे हमने अनाउंस किया TBT इंटरनेशनल। वाह। अब मसला ये था कि हमने एंटरप्रेन्योर्स को तो सपोर्ट कर दिया, अब एंटरप्रेन्योर्स को चलाने के लिए भी तो कोई बंदे चाहिए, और वो कौन है? मीडिया। अब मीडिया में ठीक है। सबसे ज़्यादा इस टाइम पावर है सोशल मीडिया। सोशल, अगर हम सोशल मीडिया पे ग्रिप कर लें तो उनकी तो सपोर्ट हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। मैंने इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। जबरदस्त। पाकिस्तान के इस टाइम 10,000 इन्फ्लुएंसर्स मेरे अंडर हैं। हम्म, ठीक है, एंड एक अच्छी तादाद में मेरे पास इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगर्स, इंस्टाग्राम के, यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स मेरे साथ अब ये अटैच्ड हैं। इन्फ्लुएंसर की आपने बात की है ना साहब, अब मैं इसके ऊपर बड़ी डिबेट इसके ऊपर होने वाली है। अब इन्फ्लुएंसर, हमारे यहाँ जो इन्फ्लुएंसर का जो बैच लगाकर यहाँ घूम जी। रहे हैं ना, वो बड़े खतरनाक लोग हैं, मुझे उनसे बड़ा डर लगता है इस कि पर वो बहुत कहीं सी साथ उनके तस्वीर ना हमारी लग जाए। मैं तो बड़ा कॉन्शियस हो गया हूँ जिस बिल्कुल। तरह के इन्फ्लुएंसर लोग अपने आप को सर कहते हैं। इन्फ्लुएंसर होता क्या है? आप पहले एक्सप्लेन करें ताकि देखने इन्फ्लुएंसर वालों को का समझ मतलब ये नहीं है कि मेरे
1 लाख फॉलोअर है तो मैं इन्फ्लुएंसर हूँ। नो, इन्फ्लुएंसर का मतलब है कि मेरी बात का आप पे इन्फ्लुएंस है। क्या अच्छी बात आपने ठीक कही है? है, मैं को दोबारा रिपीट ठीक कर है? दें ताकि लोगों तक पहुंच जाए। इन्फ्लुएंसर जी, का मेजर मतलब ये होता है कि मेरी बात का आप पे क्या इन्फ्लुएंस है। वेरी गुड। अब मैं लाख फॉलोअर रख के इतना बोल रहा हूँ, शोर मचा रहा हूँ और सुनने वाले सिर्फ 10 हैं, तो वो इन्फ्लुएंसर नहीं है। अगर मैं ठीक है। लाख करके 100 बंदों को सुना रहा हूँ, 100 में से 10 इम्प्लीमेंट करेंगे, जी, वो इन्फ्लुएंस वो है। इन्फ्लुएंस है, बिल्कुल है सही। सो इन्फ्लुएंसर की बहुत आया, तो हमने ये चीज़ जो आपने बोला ना इन्फ्लुएंसर की, यहीं से ये चीज़ कमी मुझे महसूस हुई। जी, बैज हर कोई लगा लेता है, लेकिन वो इन्फ्लुएंसर है नहीं। है नहीं, और इस बिल्कुल पे हमने काम सेल्फ करना स्टार्ट प्रोक्लेम्ड। किया, और यहाँ पे हमने इन्फ्लुएंसर्स की ट्रेनिंग्स की, जी, इन्फ्लुएंसर्स को गाइड किया कि रियल ऑर्गेनिक रीच कैसे बढ़ाए। वेरी गुड। वहाँ से इन्फ्लुएंसर्स और एंटरप्रेन्योर्स का एक अदारा बनाया, टीबीटी इंटरनेशनल। इन्फ्लुएंसर्स को सपोर्ट किया, एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट किया, लोगों को ग्रूमिंग हुई। जॉब्स, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अब मेरे साथ ऐसे काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो फॉलोअर्स के पीछे नहीं भाग रहे, वेरी वो गुड, भाग रहे हैं टैलेंट को, कंटेंट के पीछे। बिल्कुल ठीक। एंड जब वो कंटेंट बनाते हैं ना, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो खाली उनका कंटेंट पसंद नहीं किया जाता, बल्कि लोग कहते हैं कि आप इनका नंबर दो, हमने ट्राई करना है क्योंकि आपने रेफर किया। क्या बात है, जबरदस्त। दिस इज वेरी माई गुड, अचीवमेंट। बहुत अच्छी बात एंड है, जब मैंने ब्रिलियंट आइडिया। इन दोनों को स्टार्ट किया, तो हमारा मेन पर्पस था कि इन सब के साथ, यानी टीबीटी इंटरनेशनल से, लॉजिक प्लेक्स से जो पैसे आएंगे ना, Yes. एक अच्छी परसेंटेज हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने में लगाएंगे ठीक जो है, काम कर रही हैं बिल्कुल पाकिस्तान में। ठीक है। मेरा कोई इरादा नहीं था फाउंडेशन बनाने का, बट वो कहते हैं ना कि अल्लाह को कुछ और मंजूर होता है। क्या बात है, बहुत। तो जब मैंने शुरुआत की, कोविड आया, कोविड में हमने शुरुआत की, मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट कर रहा था, बट बात हुआ है कि सेटिस्फेक्शन लेवल होना चाहिए। यस, आई वाजंट सेटिस्फाइड विद द ऑर्गेनाइजेशंस। बिल्कुल ठीक है। हम इतने बड़े बड़े जाइंट्स बने पड़े हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे काम कम हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे 60% खाया जाता है। ऐसे ही तो जब एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे खाया जाता है तो बड़ा लगाया कहाँ कंजर्वेटिव जाएगा? है, 60% की बात कर रहा है इन सब, ठीक है? लेकिन चलें, सिचुएशन और वो इससे भी 60% ज़्यादा में से भी सिर्फ 50% तो पर्सनल जिम में जाता है, जी, 10% सिर्फ जॉब्स सैलरीज में। ये तो ऐसे नहीं है कि सैलरीज दी जाए, समझ आया ना, कि 60% एम्प्लॉयज़ को सैलरी भी नहीं दे रहे, बिल्कुल, वॉलंटियरली काम करवा रहे, ऐसे। फिर भी 60% एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे खाया जाता है। ये तो चले बिल्कुल ऐसे। पाकिस्तान लेवल है। कि मेरे एक डोनर है, उन्होंने मुझे बताया कि इंटरनेशनल लेवल पे जब फंडिंग्स आती हैं तो 20% वहाँ पे खाया जाता है बताएं। एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे। मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, जी, आप जो भी फंडिंग करें, जहाँ पे भी फंडिंग करें, बस उसमें एक चीज़ ये कीजिएगा कि खाना नहीं खिलाइएगा। जी, खाना किस तरह से, मतलब कमाया किस तरह जी, जाना है, बिल्कुल, खुदा के वास्ते ये। बिल्कुल। देखिए कराची इज़ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, जी, दुनिया आके बसती है यहाँ बिल्कुल पे, ठीक है। ठीक है ना। अब अगर लोगों को खाना मिल जाए तो उन्हें फिर काम करने की क्या जरूरत है? ये तो सवाल है डॉक्टर साहब, आपकी जरा बात इसकी भी जरा वजाहत फरमा दीजिए ना। अभी बच्चा ये इंस्पिरेशन है दूसरे बच्चों के लिए, बिल्कुल, जो इसकी सोच है कि मैं जिस मुश्किल वक्त से गुजरा, ये दूसरों को ना देखना पड़े। फील इसने किया, हर इंसान के दिल में वो चीज़ है, इनबिल्ड है ये तमाम चीज़ें, लेकिन कोई कोई इसको एग्जीक्यूट करता है। इसकी ग्रूमिंग क्योंकि अच्छी हुई, इस तरफ आए अंसाब ने आकर सोचा, उसको एग्जीक्यूट किया, और फिर वो लक ने कुछ काम किया तो यहाँ तक ये पहुँच गए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक स्ट्रगल होनी चाहिए, एक आपको पता होना चाहिए। लेकिन देखें, एक चीज़ की अभी ये शिकायत कर रहे हैं, वो ये कि ना ऊपर कोई गाइड करने वाला, ना कोई असिस्टेंस प्रोवाइड करने वाला, हालात ने इसको ग्रूम कर कर करके यहाँ तक पहुँचाया है। आपके पास कोई टेक्निकल असिस्टेंस हो, अगर कोई ऐसी जगह हो, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे जो टैलेंटेड हैं इनको अकोमोडेट करे किसी न किसी तरह। मैं एग्री करूंगा इनसे। आई वाज इन्वॉल्वड इन ऑनलाइन अर्निंग एंड आई गॉट thousands ऑफ यूट्यूबर्स जी, जो बता रहे हैं सिर्फ इंटरफेस के बारे में। यहाँ पेमेंट किस तरह से आएगी, जी, मीडियम्स क्या क्या हैं, लीगल हैं या नहीं लीगल, बिल्कुल। नोबडी नोस। कंटेंट की तो एक बहस है ना, वो तो अब पाकिस्तान में वो सिलसिला आपकी शुरू बात है ना, बिल्कुल तो सही है, इस बात पे मैं आपको जी, एग्री करता जी। हूँ। ये जो उन्होंने बात हाईलाइट की है, बट मेन चीज़ पता है क्या है, गाइडेंस तो इंक्लूड है, ये तो फ्रंट एंड गाइडेंस है, एक बैक एंड गाइडेंस है ना, ये दोनों चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। बट गाइडेंस के साथ और भी बहुत सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अब मैंने गाइडेंस भी ले लिया है, जी, लेकिन जब मैं काम करना स्टार्ट किया है तो मेरी सेल नहीं हो रही, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। गाइडेंस के बाद सपोर्ट भी आता है, बिल्कुल अब ठीक है। सपोर्ट लोग करते हैं। जब Yes. मैंने फाउंडेशन स्टार्ट की तो आई फेल्ट दैट के मतलब मैंने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को क्यों नहीं सपोर्ट किया बाद में, मुझे फील हुआ कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, और मैं जब सेटिस्फाई नहीं हूँ तो मैं लोगों की अमानत को कैसे किसी के हवाले कर सकता बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, बिल्कुल। जब मैंने ऑर्गेनाइजेशन का आगाज़ किया तो हमें नहीं पता था कि हम चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे, बिल्कुल ठीक है। बट एक यकीन था उस रब पे। क्या कहने, बहुत मैं कहता हूँ ना कि जब मेरे पास खाने को कुछ नहीं था तो मेरे अल्लाह पे मेरे यकीन था कि मैं भूखा नहीं सोऊंगा। क्या वो कहने, वक्त बहुत है और अब का वक्त है, 4 साल हो गए मैं आज तक माशाल्लाह। भूखा नहीं सोया। माशाल्लाह। और इस यकीन के साथ जब मैंने फाउंडेशन को स्टार्ट किया
मैंने कहा यार मैं एक दो लोगों की मदद तो वैसे कर देता हूँ, अब चला दिया तो अल्लाह ताला चला भी देगा। बिल्कुल ठीक है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट अपना यासिर भाई, जो पैसे हैं ना वो हमारे पास ना अमानत है। अगर बिल्कुल हम ठीक है। ये कहें ना कि जो मैं कमा रहा हूँ वो मेरे हैं, गलत बात है। बिल्कुल ठीक है। मैं 80,000 कमा रहा हूँ, आप माशाल्लाह। खुद बताएं 25,000 मैं ओके ओके। रेंट दे रहा हूँ, 25,000 रेंट दे रहा हूँ, इसका मतलब वो 25,000 मेरा नहीं था, वो उस मालिक का था। क्या कहना, वेरी गुड और आंसर। उस मालिक ने जी। अपना घर चलाने के लिए वो एक दुकानदार को दिया राशन के लिए, तो इसका मतलब वो उसका भी नहीं था, बिल्कुल ठीक वो है। उस दुकानदार का था। दुकानदार आप का। चेन देख रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, ठीक वेरी है, गुड वेरी मतलब गुड। कि जो पैसे हैं वो यहाँ से अमानत चलती जा रही चलती जा रही, और जब हम अमानत को पकड़ के रखेंगे तो कभी बढ़ेंगे नहीं। वेरी गुड। जब अमानत को किसी के हवाले करेंगे तो अल्लाह ताला पैसे देगा। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बातें बात कर समझ? रहे हैं, मैं वेरी तो गुड इस आंसर। कॉन्सेप्ट के साथ जब मैंने फाउंडेशन का आगाज़ किया, अल्लाह ताला ने खुद लोगों की अमानतें बिल्कुल। मेरे हवाले अच्छा की अंसर, और मैंने अभी लोगों के। बहुत अच्छी बात, अभी और बहुत सारी चीज़ें आपसे जो है वो सीखने का मौका मिलेगा। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ डॉक्टर साहब जाना होगा, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो ये गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक वंस अगेन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद करेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कुछ मसाइल के हवाले से, और ब्रेक में जो गुफ्तगू हो रही थी वो हमारे अपने मुतालिक हो रही थी, उसका भी यहाँ तस्करा नहीं कर सकते, बड़ी दुख भरी कहानी है। लेकिन चलें, ब्रेक पे जाने से पहले की जो बात हो रही थी उसको मज़ीद जो है वो कंटिन्यू करते हैं। जनाब कामरान जलाली साहब तशरीफ़ फरमाए ब्रेक पे जाने से पहले, और अनसब बंगश से गुफ्तगू हो रही थी, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे थे दोनों मेहमान, मसाइल के हवाले से बात कर रहे थे। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी जो बात है वो ये कि इनको हल कैसे किया जाए, ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे मसाइल की अभी बात हुई है, आपने निशानदेही की सोसाइटी के क्या मसाइल हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ क्या हैं, ये सब कुछ अंसब ने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट की, मुझे देखकर इसको आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, अभी यकीन करें। जी। वो इन जैसा ही, इन आप जैसा यकीन ही, करें बिल्कुल। यासिर, मेरा पाकिस्तान आने का जो जी एक जी मेजर मकसद था जी वो सिर्फ ये कि अपनी लाइफ में जो भी कुछ थोड़ा बहुत सीखा है जी। वो मैं ट्रांसमिट कर बिल्कुल सकूं ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यंगस्टर्स में। सिर्फ एक ये एक बिल्कुल ठीक कॉज है। मुझे लेके आया पाकिस्तान, और खुशी होती है ऐसे जवानों को देख के, बच्चों को देख के जो ना सिर्फ करने का अज़म रखते हैं बल्कि जी, काबिलियत भी है बिल्कुल ठीक है। और फाइटर्स हैं। बिल्कुल ठीक और हमें ये करना चाहिए, सिस्टम में थोड़ी सी डेवलपमेंट होनी है। चाहिए जी इस तरह जी। से। हम कहने पे कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तान आ जाएं, ओवरसीज़ पाकिस्तान, हम आ गए जी। लेकिन हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कुछ हैं, नहीं बिल्कुल है, नथिंग बिल्कुल। नथिंग। तो ये होना चाहिए, ये मेरे ख्याल से ज़्यादती होगी हमारे बच्चों के साथ। जी। और देखें, अभी नहीं किया तो फिर हमारी नस्लें रोएंगी, ऐसा ही। लिटरली नस्लें रोएंगी। ऑनलाइन मैं खुद काम करता हूँ, जी सिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ, और जो मुझे दिख रहा है वो ये कि बहुत जल्द डिग्रीज वाइप अप हो जाएंगी, स्किल बेस्ड हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और अगर हमारे बच्चों में स्किल्स ट्रांसमिट नहीं हुए, उनके स्किल्स को डेवलप पॉलिश नहीं किया गया, जी तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बिल्कुल ठीक हमारा है। जो निसाब है, अभी हम बात कर रहे थे इस पे कि वही फरजूदा पुराने हिसाब किताब निसाब लेके चल रहे हैं हम। दुनिया में पाइथन सिखाई जा रही है यार, जी 7th 8th स्टैंडर्ड को। जी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम हो रहा है, बिल्कुल। साइबर सिक्योरिटी की आप बात कर जी। रहे थे, उस पे काम हो रहा है। हम लोग कहाँ फंसे हुए, हम लोग कहाँ फंसे हुए? बताएं, हम तो अभी तक मेरे ख्याल में डॉस ही पढ़ा रहे होंगे अभी तक। एग्जैक्टली आप जाइए कंप्यूटर की किताब खोलें, डॉस, मतलब हंसते हैं। मैंने स्विच करवाया था बच्चों को, जी ए नहीं बल्कि अब सिंध बोर्ड के उसमें, कराची बोर्ड के उसमें, तो दे स्टार्ट लाफिंग यू नो बुक्स देख के कि बाबा ये क्या है, ये क्या है। बिल्कुल। तो जो वो पढ़ चुके हैं वो उसके जी। अंदर है। यानी ऐसा ही है कि आज दुनिया कहाँ पहुँच गई है। अगर आप फ्लॉपी डिस्क के बारे में अगर बताएं कि ये इंट्रोडक्शन है कंप्यूटर का, तो मतलब क्या मैं कहूँ, मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो गए। हमें तालीमी निसाब ठीक करने की बहुत अशद ज़रूरत है। और मरातें देखें, कोई भी आपके हेल्प आउट नहीं करेगा। मेरा अपना जी एक्सपीरियंस जी जो है वो ये कि आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। बिल्कुल ठीक है। आपको खुद एज अ फाइटर, जैसे ये खड़े हुए और इतने से इतने बड़े हो गए, और अल्लाह मियाँ और तरक्की दे, आगे बढ़ाए आमीन। इनको।
तो ये कि हमें खुद ही अपने सॉल्यूशंस निकालने हैं, और उसका तरीक़ेकार यही है कि आप कोई एक स्किल आप क्रिप्टो में माइनिंग शुरू कर दें यार, फ्री में हो रही है माइनिंग, बिल्कुल कैप्चा फिलिंग से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब मैं कर रहा हूँ ना, मैं जी, खुद जी। इसी पैसे में आते हैं, वो बेगम के अकाउंट में उतरते हैं, हमें नहीं देती राइट, तो वो ये कि इनकम हो रही है, ऐसा नहीं है कि इनकम नहीं हो बिल्कुल रही। ठीक है, तो आप कतरा कतरा जमा कीजिए, बिल्कुल ठीक उसके है। बाद आगे। इसके बारे में आप नॉलेज भी, तो अब मसला तो नॉलेज का ही आ रहा है सब। ज़रा ये तो बताइए, अभी जैसे डॉक्टर साहब ने निशानदेही की चंद एक चीज़ों की, बड़ी बेसिक चीज़ें हैं ये, अब बड़ा अजीब लग रहा है कि बच्चे आज अगर इसके बारे में उनको नहीं बताया जाएगा फिर बात कैसे आगे बढ़ेगी। क्या इसके हवाले से आप समझते हैं काम होना चाहिए, क्या राय रखते हैं, बिल्कुल फरमाइए। काम होना चाहिए। और सबसे पहले मैं आपको कुछ नंबर्स पहले आपको ज़रूर प्रोवाइड ज़रूर करता हूँ। ज़रूर। इस टाइम हम अगर लिटरेसी रेट पाकिस्तान का देखें विच इज़ 58%, एंड सिर्फ सिंध के अंदर देखें तो 63% से अभी ड्रॉप हुआ है जी 62.2% जी। पे। आई एम नॉट फ्रॉम सिंध एक्चुअली, जैसे तो मैंने इंट्रोडक्शन में नहीं बताया, लेकिन आई एम फ्रॉम लाहौर, अच्छा, और मैं पंजाब से यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ वाह जी वाह, फॉर एजुकेशन पर्पज़, कि हम एजुकेशन पे सिंध में काम करना बिल्कुल चाहते हैं। ठीक है। अब सबसे पहली चीज़, दो स्टेप जैसे इन्होंने बेसिक एजुकेशन की बात की, सबसे पहली चीज़ जो इन्होंने बात की कि निसाब को चेंज करने वाली, एग्रीड करता हूँ। हमारा जो इंटर लेवल का जो कोर्स है वो बेसिकली 8 तक ख़त्म हो जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल और ठीक फिर 9-10th में एक एडवांस एजुकेशन जो यूनिवर्सिटी में दी जाती है है। जी वो दी जाए। और मैट्रिक के बाद मैं नहीं सजेस्ट करता कि किसी को इंटर करना चाहिए, मैं सजेस्ट करता हूँ कि मैट्रिक के बाद उसे 2 साल की एक स्किलफुल डिग्री करवाई जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल यानी ठीक है, जब वो फाउंडेशन उसकी बन 18 जाए, ईयर्स का यस। हो जाए तो बच्चा 18 ईयर्स के बाद काम करने वाला हो। क्या अच्छी बात उसे है। इसमें हो रहा है, हो रहा है वेस्ट में काफ़ी अरसे से हो रहा है ऐसे ही है, प्रैक्टिकल एग्जैक्टली एजुकेशन प्लस ये कि एक्सपीरियंस बिल्कुल ग्राउंड में जाके एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से नौकरी का कॉन्सेप्ट डेवलप ही ना करें, छोड़ दें, बिल्कुल खुद ब खुद सर्वाइव करेंगे, बिल्कुल यस। स्किल से दी जाए। और उसके बाद जब वो अगर पढ़ना भी चाहता है तो कोई मसला नहीं है, वो अपनी स्किल से खुद पैसे कमा के खुद पढ़े, उसे ज़रूरत नहीं है क्या अच्छी किसी के बात है, सपोर्ट की। बहुत अच्छी बात है। अब हमारे यहाँ पे मसला ये है कि स्किल पे बात नहीं की जाती, यहाँ बात की जाती है रट्टे पे। जी जी, हमारा निसाब बेसिकली रट्टा बेस्ड है। ऐसा ही। मैं अपना एग्जांपल लूँगा, मैं मैट्रिक में इतना अच्छा लायक नहीं था, मेरे जी एफएससी में इतने अच्छे नंबर नहीं थे, जी, लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी गया कंप्यूटर का नॉलेज होते हुए आई बिकम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जस्ट माशाल्लाह। बिकॉज क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क था, जी, वहाँ बिल्कुल रट्टा ऐसा नहीं ही था। है, रट्टा नहीं था। अब जब रट्टों के पीछे हम जाएंगे तो हमारा फ्यूचर क्या होगा। ऐसा ही है, और बिल्कुल अब ठीक है। कोविड ने तो और बेड़ा गर्क कर दिया हमारे फ्यूचर का। ऐसा ही है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही बच्चों को घर बिठा के ऑनलाइन पढ़ाई जा रहा है, ये ऑनलाइन पढ़ाना होता है, ऑनलाइन पढ़ाने का भी एक प्रोसेस होता है है, ऐसा ही है। जिसको हम फॉलो नहीं ज़ाहिर करते। है कि वो ट्रेनिंग नहीं है, अभी टीचर्स को भी नहीं पता ना टीचर्स को भी करना नहीं, क्या है, ये भी तो एग्जैक्टली। प्रॉब्लम है कि जो टीच कर रहे हैं उनकी टीचिंग नहीं हुई भी, तो लेकिन कैसे फिर यासर वो भाई ये डिलीवर जो चीज़ करेंगे। है जी, ना, अभी तो हम अभी फील कर रहे हैं ना, वेस्ट में तो ये चीज़ चल रही है, ऑनलाइन टीचिंग वेस्ट में कॉमन है। बिल्कुल ठीक अगर आप इंस्टीट्यूट्स को देखें, जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो इंटरनेशनली आपको ऑफर कर रहे हैं डिग्रीज है, ऐसा मास्टर्स ही की, है, बिल्कुल। बैचलर्स की, पाकिस्तान में बैठ कर जी, वो भी तो पढ़ा रहे हैं ना। एग्जैक्टली, मसला बिल्कुल। ये है कि हम अभी कहते हैं ना दूर अपने वर्ल्ड से बहुत पीछे हैं, बहुत 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 ज़्यादा, पीछे बिल्कुल हैं, ठीक यानी कि थोड़ा पीछे, बहुत पीछे। है। जी ठीक है, एआई की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एआई और अपना साइबर सिक्योरिटी की बात कर लें, या सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी जो है वन ऑफ द टॉप फील्ड है आईटी जी, की। ठीक बिल्कुल। है, एंड पाकिस्तान में सिक्योरिटी क्या है, कुछ भी नहीं है, सिक्योरिटी पे कुछ नहीं पढ़ाया। डज नॉट इवन यहाँ एग्जिस्ट। के जो टैलेंटेड लोग हैं, एट देन उनको क्या करना पड़ता है, आईटी एआई में और सिक्योरिटी में जॉब करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। बाहर जाना पड़ता पाकिस्तान में तो जॉब ही नहीं है उसकी। है ही नहीं अपॉर्चुनिटी। अब जिसकी जॉब है उसकी बात कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, हमारे पास जब से जॉब किसकी है आईटी में, वेब डेवलपमेंट, जिसको देखो वेब जिसको डेवलपर देखो बन इसकी गया। तरफ आ रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है, यही रह गया। चलो वेब डेवलपमेंट में भी आ रहा है, हाँ, लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ पकड़ लिया, पीएचपी। ना उसे मीन स्टैक का पता है, बिल्कुल ठीक ना है, उसे जावा के और चीज़ों का पता। नहीं मीन पता। स्टैक वन ऑफ द टॉप है, रूबी वन ऑफ द टॉप है, जी, पाइथन लीडिंग कर रहा है। बिल्कुल। पाकिस्तान में इनके ऊपर डेवलपर भी आपको कम मिलेंगे, और जो मिलेंगे उनके पास जॉब नहीं है। जॉब नहीं है। हमने जब ये स्टार्ट लिया फाउंडेशन, हमारा मेन पर्पस था कि हम एक अदारा बनाएं जी, जिसका नाम हमने रखा है एजुकेट यू। ठीक है, इसका टैगलाइन रखा है स्किल्स टू एम्पावर। राइट। हम बेसिकली चाहते हैं कि जो मैट्रिक और इंटर का बच्चा, अब ज़ाहिर है अभी हम बेसिक निसाब तो नहीं चेंज कर सकते, वो तो बिल्कुल ठीक गवर्नमेंट है। के हाथ में है, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि जिन्होंने मैट्रिक इंटर कर लिया है, हम उनको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप डिग्री की तरफ मत जाएं, आप हमारे पास आएँ, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आईटी, आर्ट एंड डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग में ट्रेनिंग्स देंगे। वाह। और सिर्फ ट्रेनिंग्स नहीं देंगे, आपको माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप लेकिन सोसाइटी के प्रेशर को कैसे बेयर करेंगे, ये तो बताएं कि फिर अगर वो घर में जाकर ये कहेगा, तो मसला ये कि हमारे यहाँ तो वही तरीकाकार वही है। आप यकीन कीजिए कि कहीं भी आप चले जाएं, वो कहते हैं पहले डिग्री प्रोग्राम अपना कंप्लीट कर लो, स्किल डेवलपमेंट कहीं पीछे चला जाता है,
एंटरप्रेन्योरशिप तो खैर उस लिस्ट में आता ही नहीं है, सर एक इसकी अजीब मैं सिलसिला चला आ रहा है जी। एक बात जी छोटी सी एग्जांपल जरूर दूंगा। जरूर। मैं एक अदारे के साथ बैठा, उन्होंने कहा कि छोटे लेबर किड्स जो होते हैं हाँ ना, हाँ वो इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि उन्होंने घर चलाना होता जी है, जी ठीक है। लेकिन हमने उनको पढ़ाने का एक तरीका ढूंढा है, वो क्या है कि हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं पैसों के मामले में, वही वही जिसकी वजह से वो घर वालों को भी चुप करा देते हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। सेम गोज फॉर अदर पीपल, लाइक अगर हम उन्हें पढ़ाई स्किलफुल एजुकेशन के साथ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दें जिससे वो अर्न भी करें, अर्निंग करके वो घर वालों को चुप करा दें, बिल्कुल ठीक है, अपनी ट्रेनिंग से अपना अपने काम आप को करता रहे। ग्रूम करें। बिल्कुल जी, आप बताएं डॉक्टर साहब। ये जो कह रहे हैं यही चीज़ की थी। एक इंस्टीट्यूशन है, काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूशन है। कोविड के ज़माने में वहाँ पे ज़रा सी लोगों ने छोड़ के जाना, फीसें नहीं जमा हो रही, इस बिल्कुल किस्म ठीक के इश्यूज आए। तो उस पर डिस्कशन हुई जी मेरी ऑनर्स से। मैंने कहा यार ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्या। मैंने कहा इसका एक तरीका है, ऑनलाइन अर्निंग की जी एक सेशन करवा लीजिए ठीक है। और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। वाह जी वाह। अच्छा ये मैंने करवाया, पहले दिन से अर्निंग स्टार्ट हो गई। तमाम के तमाम वालिदैन दोबारा लेके आ गए कि नहीं यहीं पढ़ना है, बिल्कुल ठीक क्योंकि है, बच्चा अब अपनी फीस खुद ही दे लेगा। दे लें। बिल्कुल ठीक है, तो ये करना चाहिए हमें, इस बिल्कुल तरह ठीक की है। जो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल होना पड़ता है, और थोड़ा सा जो हमारा सोचने का एक तरीका है, रिवायती तरीका है जिसको हम कहते हैं, उससे हटकर बात करनी पड़ेगी ना। जैसे अभी डॉक्टर साहब का, आप तो उनसे वो नहीं है, वो बच्चों को 5 साल की उम्र में स्कूल के अंदर जो है वो दाखिल कराएं, ऐसे ही हुआ जी। तो बहुत सारी बातें जो है वो सुनने को मिली कि ये क्या कर रहे हैं, बच्चों को घर बिठा के जो है वो ज़ाया कर रहे हैं, और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन ये पूरी दुनिया में ये चीज़ इस्टेब्लिश्ड है, और इसके ऊपर पूरी एक रिसर्च हो चुकी है कि बच्चा जब मेंटली थोड़ा सा ज़्यादा मेच्योर हो जाए तो फिर उसकी जो लर्निंग कैपेबिलिटी है ज़्यादा इन्हेंस हो सकती है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, कम एज में ज़्यादा चीज़ें, लेकिन ये चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो एनी हाउ एजुकेशन सिस्टम पे और ये जो तरीका है सिखाने का, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। दो चीज़ें आपने उसको हाईलाइट किया और उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आगे बढ़िए, टीबीटी फाउंडेशन और क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? बेसिकली इसके ये तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है ना। इसके अलावा हम हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उस प्रोजेक्ट के अंदर हम जो यूनिवर्सिटी लेवल स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे, जी उनकी फीसेस रुक जाते हैं, हम उनको कर्ज़े हंसना इशू करते हैं, वेरी गुड। ठीक है। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट पे मूव करें तो हम छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट कर रहे हैं राइट इन फॉर्म ऑफ बुक्स, कोर्सेज, उनकी चीज़ें रिक्वायरमेंट है। तो उसमें हमने कुछ बैंक्स बनाए हुए हैं, Right. एजुकेशन बैंक जिसमें हम लोगों से कॉपियाँ किताबें ले रहे हैं, ठीक है, क्लोथ बैंक बनाया हुआ है, फूड बैंक बनाया हुआ है Very अपना, good. और एक ब्लड बैंक भी हमारा चल रहा है। वेरी गुड। ये हमारे अदर देन एजुकेशन एक्टिविटीज़ ठीक चल है। रही हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस एजुकेट यू है। अगर इन दोनों को ख़त्म कर दें, हम नेक्स्ट चीज़ पे पहुँचें, तो वो नेक्स्ट चीज़ ये है कि अब किसी को हमने एजुकेशन तो दे दी, उसको चीज़ें भी सपोर्ट कर दी इनिशियल लेवल पे, यानी एजुकेशन के दौरान। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, अब उसको काम देना है। बिल्कुल ठीक है। लास्ट जो इम्पोर्टेंट स्टेप जिस पे हम काम कर रहे हैं, जैसे लॉजिक प्लेक्स का मैंने आपको जी, जिक्र जी। किया, इसी को ही हम हेल्प के थ्रू, हम सबसे पहले अपने आप को, मतलब किसी से उम्मीद तब रखो जब आप खुद कर रहे हो। बिल्कुल ठीक है। जब मैं खुद ही वो नहीं कर रहा, मैं दूसरों से क्यों बोलूँ। क्यों उम्मीद रखूंगा, तो बिल्कुल मैं ठीक है। इसलिए शुरुआत ही अपनी ही कंपनी से कर रहा हूँ। वेरी गुड। हमने डिसाइड किया कि हम अगर कहीं नहीं मिलेगा ना, हम अपने पास हायर कर लेंगे, ठीक है। अच्छा अंसर, रिस्क ला देगा। इसको यहाँ ये जो हमारी डिस्कशन है डिस्कनेक्ट करते हैं, ठीक है, ठीक। कंप्यूटर की टर्म में बात कर लेते हैं, और उसको दोबारा से हम रिकनेक्ट करेंगे अगले प्रोग्राम के अंदर, ठीक है जी। क्योंकि ये सेगमेंट हमारा वक्त की कमी की वजह से डॉक्टर साहब से भी बहुत सारी बातें करनी। डॉक्टर साहब एक और इंशाल्लाह एक नशिस्त होगी एजुकेशन सिस्टम, हमारा एक ऐसा हुआ है जिसमें हमारी ज़ाती दिलचस्पी है कि इसके ऊपर बात की जाए और ऐसे लोगों को आगे, डॉक्टर साहब जैसे लोगों को आगे लाया जाए जो मामलात को हल करने की अहलियत रखते हैं और समझते हैं कि किस तरह इसमें तब्दीली लाई जाए। दोनों मेहमानों का बड़ा शुक्रगुजार हूं। डॉक्टर साहब आपका भी, आपका इन सब बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में आपने हमें वक्त दिया, और टीबीटी के हवाले से ये जो इनकी कोशिश है इन सब की, आगे जाके प्रोग्राम में तफसीलन एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें इन बहुत सारी और चीज़ें हैं, उसके हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे। यहाँ पर हमें ब्रेक की तरफ जाना होगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आपकी हेल्थ के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर फ़हीम इदरीसी साहब मौजूद होंगे, उनसे हमारी गुफ्तगू होगी। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे। आप देखते रहें हमारा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।